नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जो है तरुण जी बाहेती युवा नेता को दी है। तरुण जी बाहेती के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पस्त पड़ी कांग्रेस में एक आशा का नया संचार हुआ है। चूंकि अभी वो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है, दौरे लगातार हो रहे हैं, उनके व्यस्त कार्यक्रम में से हमने बातचीत करने के लिए समय निकाला है। आइए बात करते हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तरुण जी बाहेती से। तरुण जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है, आपको बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तरुण जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या प्राथमिकताएं रहेगी जिला अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और नीमच जिले की एक बड़ी जवाबदारी मुझे कांग्रेस की दी है। कांग्रेस नीमच जिले में काफ़ी मजबूत है और लगातार लंबे समय तक कांग्रेस ने नीमच के लिए बहुत कुछ किया है। अब कांग्रेस को और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि एक नई दिशा में कांग्रेस को परिवर्तित किया जाए, इसलिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं को एक फोर्स खड़ी करी है, जिसमें इस बार जो जिलाध्यक्ष बने हैं अधिकतम नए उम्र के लोगों को बनाया है। क्राइटेरिया लगभग 55-60, एक औसत 55 साल की एज रखी है। मैं 45 साल का मुझे बनाया, कहीं 60 साल है, लेकिन एक औसत उन्होंने एक युवाओं की एक एज की उन्होंने औसत रखा है, जो पार्टी में नया काम करे और जो नई रणनीति पार्टी अब ला रही है, जैसे हमारी ट्रेनिंग वगैरह कल है, इस प्रकार एक अलग अलग सोच राहुल जी जो पार्टी के प्रति है उसको हम डेवलप कर सकते। गुटों में बटी है कांग्रेस नीमच जिले में सर, और इसे एकजुट रखने के लिए सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस जो गुटों में बंटने वाली बात है, ये गुट हर राजनीतिक दल में होते हैं, इसमें स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। भाजपा में भी अगर वहाँ भी गुट है, हमारी पार्टी गुटबाजी जहाँ तक बात है, इतना बड़ा कोई बिखराव नहीं है जिसको साथ नहीं लिया जा सकता। बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है गुटों वाली बात को लेकर, लेकिन ऐसा कोई गंभीर इश्यू गुटबाजी को लेकर हमारे जिले में, हमारी कांग्रेस में तो नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हर समय वो एक चुनाव के लिए तैयार रहती है। आगामी विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है, क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग संगठन को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अभी हमने जहाँ भी हमारा दौरा हो रहा है, जहाँ हमारी बात हो रही है, हम कार्यकर्ताओं से एक ही बात कर रहे हैं कि अभी कोई विधानसभा चुनाव की बात हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ संगठन और संगठन 2 वर्ष तक सिर्फ संगठन की बात करेंगे। उसके बाद अब चूंकि पार्टी में एक नया सृजन कार्यक्रम आ चुका है, राहुल गांधी जी की नई सोच आ चुकी है, नया सिस्टम डेवलप हो चुका है। उम्मीदवार विधानसभा के भी संगठन सृजन के माध्यम से होंगे। जिस प्रकार जिलाध्यक्ष मुझे बनाया, लोगों से राय लेके मुझे बनाया, लोग कार्यकर्ताओं ने बोला कि इनको बनाया जाए, तो ऐसे ही विधानसभा चुनाव और आने वाले चुनाव में होगा। तो अभी हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो सिर्फ संगठन को मजबूत करना है, अंतिम स्तर तक उस कार्यकर्ता तक पहुंचना है जहां हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर पर नहीं आ पाता। मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि वरिष्ठ लोगों को एकजुट उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव का लाभ लेकर युवाओं को आगे लाना है और महिलाओं को आगे लाना है, और जो अंतिम पंक्ति कार्य जिला स्तर पर नहीं आ पाता उसको जिला स्तर पर लाकर हमें एक कांग्रेस का मजबूत सिपाही बनाना है। सर, एक आरोप है कि जमीनी मुद्दे, खास करके नीमच जिले या नीमच शहर की बात करें तो कांग्रेस जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाती, जमीनी मुद्दे नहीं उठा पाती, इसको लेकर हर समय पिछड़ी नजर आती कांग्रेस। कौन लगाता है आरोप ऐसे? लगातार लग रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि जमीनी मुद्दों पर, चाहे बंगला बगीचा एरिया समस्या की बात करें या कई ऐसी समस्या है जिसके लिए कांग्रेस कभी मैदानी लड़ाई नहीं लड़ती। देखिए, आप एक भी आरोप बताइए जो कांग्रेस इसकी लड़ाई नहीं लड़ रही। किसानों की लड़ाई के लिए हमने खुद ने फसल बीमा की लड़ाई लड़ी, औपचारिकता नहीं, हमने हाई कोर्ट तक गए और किसानों को 5 करोड़ बीमा दिलाया। मेरे पास पेपर है उसके, मैं खुद गया हाई कोर्ट उसके लिए। स्मार्ट मीटर की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लड़ रही, लड़ती है कांग्रेस लड़ाई। सत्ता भाजपा की है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रभाव भाजपा का दिखता है, 25 साल से उनकी सत्ता है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस जमीनी मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ती, ये गलत है। भाजपा हमेशा झूठ बोलकर झूठ से बोलो इस बात को लेकर सत्ता में आती है। कभी लालच देकर आती है, कभी लाडली बहना के नाम पर आती है, तो उसका एक प्रभाव है कि भाजपा सत्ता में है। लेकिन जमीनी मुद्दों की लड़ाई हमेशा कांग्रेस लड़ती है, चाहे किसानों की फसलों की लड़ाई हो, चाहे व्यापारियों के हित की बात हो, हमेशा कांग्रेस लड़ती आई है और आगे भी लड़ती और ताकत से और लड़ेगी। युवा और महिलाओं को, आप युवा नेता हैं, युवा और महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए क्या खास प्रयत्न करेंगे? देखिए, निश्चित है कि
युवा लोग जो हैं आजकल धर्म की राजनीति में उलझे हुए हैं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं आपसे, जो कि गलत चीज़ है। लोग बरगला रहे हैं उनको, ऐसी बात नहीं। युवा अब समझदार हो चुका है। कई अभी मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद कई युवाओं के फ़ोन आए कि भाई अभी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। आज हमारे राहुल गांधी जी युवा हैं, पूरे देश में धूम मचा रखी है वोट चोरी के मामले में, तो युवाओं की आंखें खुल गई। लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट अमूल्य होता है। जो TN शेषन ने कभी चुनाव आयोग बनाया था, उसकी तो विश्वसनीयता मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी। हमारे नेता को देखिए कैसा सड़क दौड़ रहे हैं, और आज विश्वसनीयता कांग्रेस की बहुत बढ़ रही है और युवाओं में खास करके ज़्यादा बढ़ रही है। गांधी भवन खतरे में है सर। देखिए, ये एक टेक्निकल इशू है। खतरे में होकर क्या है भाई, हमने कब्जा नहीं किया, हमने खरीदा। कब्जा भाजपा ने किया है, जमीन पे कब्जा भाजपा वाले करते हैं। मैं गिनाऊंगा अभी आपको कि वहाँ विकास नगर में भी उनका दफ्तर बना हुआ है, आपने नया दफ्तर के लिए भवन अलॉट करवा लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले नगर परिषद में 54 समाजों को जमीन देने की बात तो प्रस्ताव में पास करी उन्होंने। शासन को कौन सा प्रस्ताव भेजा? सिर्फ एक, भाजपा को जमीन दी जाए। 54 प्रस्ताव आज तक यथावत रखे हुए हैं जो समाजों को जमीन देने के प्रस्ताव है। क्यों नहीं करते? भाजपा को जमीन उन्होंने, वो लोग लूट खसोट कर रहे हैं। शिशु मंदिर के नाला देखिए, संजीवनी नाला देखिए, नाला का नाली बन गया। आगे जाके देखिए, वो जमीनों पे कब्जा करते हैं। हम लोग खरीद के अपने गांधी भवन बनाया है। टैक्स का इशू है, जमा कराएंगे जी। अब ज्वलंत मुद्दे पर आते हैं सर जी। अफीम को लेकर बात करते हैं। अफीम उत्पादन क्षेत्र है सर। आप ये बताइए, नई अफीम पॉलिसी को लेकर जो आने वाली है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सत्ताधारी सांसद हैं, अंतिम समय जब हमारी सरकार थी मीनाक्षी नटराजन की, नटराजन जी की, उस समय तो लोगों को फायदा भी हुआ। जो 3 बार से सांसद सत्ताधारी पार्टी है, उनके लिए किसानों को बरगलाने का तोता उन्होंने अफीम नीति को बना दिया है। करते कुछ नहीं है, और जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोल के नीति पे काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि CPS पद्धति लागू करी, ठीक है, आपने नीति नियम लागू कर दिया। CPS पद्धति में आपने मार्फिन नीति लागू कर दी। अब मार्फिन तो एक किस्मत की बात है कि मौसम के अनुसार मार्फिन पैदा होती है, उसके अनुसार पट्टे दिए जाएंगे, उसके अनुसार काटे जाएंगे। चीरने वाले पट्टे में इतनी मार्फिन होनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विभाग से और नेताओं से, क्या कभी आपने किसी किसान को कोई ट्रेनिंग कैंप करवाया जिससे मार्फिन कैसे उत्पादन किया जा, मार्फिन कैसे उत्पादन में बढ़े, इस बात को लेकर बात की जा सके? कुछ नहीं किया। सिर्फ एक किस्मत भरोसे लोगों को छोड़ दिया, किसानों को छोड़ दिया। क्या कभी उन्होंने अफीम के भाव बढ़ाए? नहीं बढ़ाए। आज भी वही किसान उसी अफीम के भाव में परेशान है, और किसान आज भी कहता है कि अफीम के भाव किसान सरकार नहीं बढ़ा रही, जो कि गलत है। CPS पद्धति को बंद करने की किसान मांग कर रहा है। आपने अफीम मूल्य की बात करी, खास करके वो 98-99 से जो पट्टे कटे हुए उनको बहाल करने की मांग कर रहा है। देखिए, किसान चाहता है कि पट्टे बढ़े और अफीम क्यों पैदावार करें, तो उसमें हर्ज क्या है? सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक भ्रष्टाचार वाली बात जो है 98-99 के पट्टे चालू करने, उससे पहले आप कुछ सवाल है, उसको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि एक जो 98-99 के पट्टे चालू करवाने की बात है, लेकिन उसके बीच का जो खेल है ना, उस पर भी आप ध्यान लगाइए। जो भ्रष्टाचार होता है अफीम विभाग के अंदर, जो छापे पड़ रहे हैं, जो CBI आके छापे मार रही है, जो CBN पे छापे मार रही है, जो नारकोटिक्स में, आप किसानों के बीच में जाइए, किसान बताएंगे किस तरह पुराने पट्टे 98-99 के चालू कराने के नाम पर 2001 के पट्टे चालू कराने के नाम पर किस प्रकार रिश्वत ली जाती है। 50,000 के 1 लाख रुपया किसान देता है, डर के मारे बोलता नहीं है ना। ये भ्रष्टाचार है। आखिर अफीम खराब हो गई, खेत हकवाना है तो बुलाने के लिए पैसे लगेंगे। आपके CPS की अफीम नफवानी है या चिरई की अपने क्षेत्रफल नफवाना है, अधिकारी आएगा तो जल्दी आने के लिए पैसे लगते हैं। आपका CPS तोड़ना है, रात को रखवाली करते हैं, उसके लिए जल्दी तोड़वाने के लिए, जल्दी हमारा नंबर, उसके लिए पैसे लगते हैं। ये भ्रष्टाचार रुकवाने अगर अफीम सांसद गुप्ता तैयार हो जाए और वो कर दे तो हम मानेंगे उनको। वो तो खुद कह रहे हैं कि अफीम में भ्रष्टाचार होता है, नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार होता है, खुद ने बयान जारी किया उन्होंने। वो इस पे ध्यान लगाना, सभी को इस पे ध्यान लगाना चाहिए। मेरा आरोप सांसद गुप्ता जी के ऊपर कि भ्रष्टाचार की वो बातें जरूर करते हैं, लेकिन रुकवा नहीं पाए। उनके सामने, उनके मंदसौर में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को छापा मार रहा है। एक केंद्रीय एजेंसी को छापा मार रही है, लोग पकड़ा रहे, जेल जा रहे। क्या है? तमाशा है? क्या है ये? भ्रष्टाचार की वानगी है सरासर। और सारे जनप्रतिनिधि सांसद की आंखों के सामने हो रहा है।
वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, मेरा आरोप है उनके ऊपर, नहीं तो रुकवाइए वो खुद। क्यों बयान नहीं जारी करते, क्यों नहीं धरना देते इस चीज को लेकर, क्यों संसद में इसकी आवाज नहीं उठाते कि नीमच में, मंदसौर में अफीम में किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं। सांसद सुधीर जी गुप्ता का कहना है कि 2-4 कांग्रेसी सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप खेलते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। वो सीबीआई को भी हमने ही भेजा है फिर तो, जो उनका कोटा में उनका अधिकारी पकड़ाया, जो अभी मंदसौर में आके छापा मारा, हमारे बद्रीलाल धनगर किसान के साथ छापा मारा, वो उसने रिश्वत लेते हुए पकड़ाया। तो ये तो सीबीआई भी हमारे कहने में, मतलब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। किसानों और अफीम नीति को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, किसान अफीम नीति को लेकर हमारी मुख्य मांग यही है कि जो डोला चूरा की पॉलिसी है, 829 धारा बंद होनी चाहिए, सबसे मुख्य बात ये है। और सबसे बड़ी बात कि ये डोला चूरा के अंदर उनके खुद के जो डीआईजी आज हैं, नीमच के भी एसपी रहे थे मनोज कुमार सिंह, उन्होंने कहा था कि इसको डोला चूरा को बाहर कर देना चाहिए अफीम नीति से, एनडीपीएस से। जब वो कह रहे हैं आज हजारों 28,000 से ज़्यादा लोग हमारे जेल में हैं, हमारे ज़िले के लोग, इस डोला चूरा की वजह से, क्यों सरकार बात नहीं करती कि ये डोला चूरा को अफीम नीति से एनडीपीएस से बाहर निकाला जाए? वो क्यों नहीं 2016 के बाद आज तक उन्होंने डोला चूरा नीति लागू नहीं करी? मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, यहाँ के विधायकों के ऊपर, यहाँ के सांसद के ऊपर, कि वो सत्ता में रहते हुए किसानों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। अगर वो सही होते तो 2000 को खुद, आप बताइए, बरसात हो रही, डोला चूरा किसके घर में मिलेगा? 9 साल 10 साल का डोला चूरा होता है, किसके घर में मिलेगा? आज 9-9 10 साल का डोला चूरा नहीं खरीदी सरकार, तो किसान क्या करेगा? फेंकेगा या जलाएगा या बेचेगा? किसान को तो पैसा चाहिए, लोग बरगलाते हैं, लालच देते हैं, किसान लालच में आ जाता है, वो आरोपी बन जाते हैं। तो ये जवाबदारी किसकी है? ये क्यों आंखें बंद किए बैठे हुए हैं, क्यों मुंह में घी डाल के बैठे हुए हैं कि भैया ऐसी व्यवस्था करें, 1000 रुपये किलो में जैसे पहले डोला चूरा खरीदा जाता था, वो डोला चूरा खरीदे। सर, रेड क्रॉस के चुनाव होने हैं 3 दिन बाद, कांग्रेस कुछ इसके लिए तैयारी में जुटी है कोई अपने व्यक्ति के लिए? इतना बड़ा एक मेरा ये कह सकता हूँ कि ये एक वो चीज़ भाजपा ने करी है, चुपचाप भाजपा से जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को रेड क्रॉस का सचिव बना दिया, किसी आम जनता को नहीं मालूम, ये जिला प्रशासन ने किया है। चुपचाप उन्होंने 16 लोगों की सूची जारी कर दी, किसी को नहीं मालूम। फिर बवाल हुआ तो आज 2800 लोगों के लिए वो चुनाव की उन्होंने के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन मेरा उसमें सवाल जरूर है कि आपने चुनाव कार्यक्रम हमने देखा, 1 घंटे में 28 लोगों के मतदान की उन्होंने तैयारी भी कर ली कि 1 घंटे में मतदान होगा और 1 घंटे बाद परिणाम घोषित किए जाएं। कैसे होगा? 25 तारीख 2 दिन के अंदर चुनाव करवाना चाहते हैं। ये तो एक सोची समझी साजिश है भाजपा की अपने लोग बिठाने को लेकर। सत्ता चूंकि उनकी है, अगर वो ईमानदार होते, अभी इसमें ईमानदारी नहीं है, अगर वो ईमानदार होते तो 9 साल तक चुनाव करा चुके होते। 9 साल तक चुनाव नहीं करवाए और अचानक चुनाव करने की सूझी, तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। वो लोग जो बेईमानी कर रहे हैं वो आम जनता देख रही है। कांग्रेस कोई दावेदार? देखिए, ये कोई राजनीतिक चुनाव तो है नहीं जो हाँ। दावेदार की बात करें, लेकिन फिर भी हम उसका अध्ययन करेंगे। अगर होगा उसमें निश्चित है तो हमारे वरिष्ठ जनों से बात करके, मेरे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके हम इसमें उनसे बात करेंगे। अगर वो कहेंगे हमने इसमें जाना चाहिए, तो निश्चित है कि ये कोई पार्टी सिंबल वाला चुनाव नहीं, सामाजिक संस्था का चुनाव है, इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं होती। आप थे कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष तरुण जी बाहेती, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने उसके बेबाकी से जवाब दिए। खास करके अफीम नीति को लेकर उनका ये कहना है कि जो नई अफीम नीति हो वो किसानों के हित में हो, और भ्रष्टाचार को उन्होंने प्रमुख मुद्दा बताया है। साथ ही कांग्रेस की गुटबाजी से पार पाने के लिए उनका कहना है कि इसके लिए जो भी संभव है वो सारे प्रयास किए जाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।